नमस्कार। इजी कॉन्सेप्ट में आज का आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत की, पॉलिटिकल थ्योरी की। अक्सर ये मैंने देखा है कि स्नातक स्तर पे और परास्नातक स्तर पे बच्चों में इस बात को कंफ्यूजन लेकर रहता है कि भाई पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, या पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल साइंस में क्या अंतर है। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको लेकर बच्चों में बहुत कंफ्यूजन रहता है। और इवन पढ़ने के बाद भी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के जो इंटरव्यूज होते हैं वहां पर इन प्रश्नों को जब पूछा जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और नहीं बता पाते कि उसका सही आंसर क्या है। तो आज हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसको हिंदी में कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत। आप देख रहे हैं कि ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक को कहते हैं पॉलिटिकल और दूसरे को कहते हैं थ्योरी। ये पॉलिटिकल जो शब्द है ये निकला है पॉलिटिक्स से, और पॉलिटिक्स शब्द जो निकला है उसको कहते हैं पोलिस से। पोलिस एक ग्रीक वर्ड है, यूनानी भाषा का एक शब्द है पोलिस। तो आज से 2-2,500 साल पहले जब यूनानी नगर राज्य हुआ करते थे तो वहां की जो गतिविधि थी उस गतिविधि के कॉन्टेक्स्ट में इसको पोलिस कहा जाता था और उसी की गतिविधियों को पॉलिटिक्स कहा जाता था। तो पॉलिटिक्स और पुलिस का मतलब आप समझ गए होंगे कि नगर राज्य की जो गतिविधियां हैं उसको पॉलिटिक्स कहा जाता है और उसी से पॉलिटिकल शब्द निकला है। एक शब्द और हमारे सामने है जिसको कहते हैं थ्योरी। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि भाई थ्योरी क्या है। हम जितनी भी थ्योरी पढ़ते हैं, पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था थ्योरी का मतलब क्या है, सिद्धांत क्या है ये। देखिए, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा इधर आएंगे। इसके पहले आपको कुछ बेसिक बातें आपको समझनी जरूरी है। देखिए, पहली बात तो ये पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो बेसिकली सोशल साइंस का सब्जेक्ट है। और साइंस जो होती है वो दो तरह की होती है, एक को कहते हैं सोशल साइंस और एक को कहते हैं नेचुरल साइंस। दोनों में जो डिफरेंस है पहले उसको हम लोग समझ लें। नेचुरल साइंस जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसको नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता है, जहां पर ऑब्जेक्टिविटी मैटर करती है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि वस्तुनिष्ठता, कि जहां पर स्थान, व्यक्ति, समय के बदलने से कोई परिवर्तन नहीं होता। एक एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। जैसे अगर हम कहें कि हाइड्रोजन के दो अणु, हाइड्रोजन के दो कंपाउंड और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड मिलकर पानी बनाते हैं, H2O बनाते हैं, तो ये बात किसी भी देश और किसी भी काल, किसी भी परिस्थिति में एकदम सही होगी कि ऐसा होता है, इसमें एक बदलाव नहीं होगा। इसी तरह अगर हम ये कहें, अब बात करते हैं सोशल साइंस की। सोशल साइंस माने सामाजिक विज्ञान, और यहां ऑब्जेक्टिविटी नहीं मैटर करती, यहां पे सब्जेक्टिविटी मैटर करती है। सब्जेक्टिविटी का मैटर मतलब ये है कि यहां पर हर आदमी का दृष्टिकोण मैटर करता है कि वो किस चीज को किस तरीके से देखने की कोशिश करता है, किस नजरिए से समझने की कोशिश करता है। एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए 4 दोस्त हैं, ABCD, 4 दोस्त हैं। ये चारों दोस्त किसी पार्टी में गए या किसी रेस्टोरेंट में गए, तो 3 लोगों ने कॉफी ऑर्डर की, A, B और C ने कॉफी ऑर्डर की। तो जब 3 लोगों ने कॉफी ऑर्डर की और तीनों दोस्त हैं, तो डी का मन है चाय ऑर्डर करने का, लेकिन सोचा है कि मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूं, दोस्तों को खराब ना लगे, इसलिए डी भी कॉफी ऑर्डर कर लेता है। यानी क्या कि डी चाहता कुछ था और वो उसने किया कुछ। ये सब्जेक्टिव फैक्ट है, क्योंकि डी ने अपने हिसाब से निर्णय लिया। वो सही था या गलत था ये डी पे निर्भर करता है, लेकिन डी ने अपने हिसाब से निर्णय लिया। इसको कहते हैं सब्जेक्टिव फैक्ट। इसीलिए सोशल साइंस में, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, फिलॉसफी है, हिस्ट्री है, इस तरह के किसी विषय में आप देखेंगे कि किसी भी एक चीज की कोई परिभाषा नहीं है। कोई एक परिभाषा नहीं, बहुत सारी परिभाषाएं हैं। जैसे अगर राजनीति विज्ञान की हम बात करें तो राजनीति विज्ञान में राजनीति की कई परिभाषा है। गार्नर कहते हैं कि राजनीति का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। पॉलिटिक्स बिगिन एंड एंड्स विद द स्टेट। गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राज्य और सरकार का अध्ययन है राजनीति, ये भी सही है। बिस्मार्क कहते हैं आर्ट ऑफ पॉसिबल, संभव की कला है, ये भी सही है।
मतलब जितने भी थ्योरिस्ट हैं, जितने भी सिद्धांतकार हैं, जितने भी फिलोसफर्स हैं, वो जो भी कहते हैं इसमें गलत कुछ भी नहीं है। सबके दृष्टिकोण और परिस्थिति के हिसाब से उनकी परिभाषा सही है, क्योंकि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का विषय है और वहां सब्जेक्टिव फैक्ट मैटर करता है, सब्जेक्टिविटी मैटर करती है। अभी मैंने आपको समझाया। अब इधर आइए, बात हम लोग कर रहे थे पॉलिटिकल थ्योरी की। तो पॉलिटिकल थ्योरी दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स बना है, पॉलिटिक्स पोलिस से बना है, जो ग्रीक वर्ड होता है। यूनानी नगर राज्यों की गतिविधियों को पॉलिटिक्स कहते थे, ये हम लोग समझ चुके हैं। अब बात करते हैं थ्योरी की, कि थ्योरी क्या है। ठीक है, तो थ्योरी हम कौन सी पढ़ रहे हैं? सोशल साइंस की थ्योरी, जहां पर सब्जेक्टिविटी मैटर करती है। अब यहां आइए, अगर थ्योरी को हमें समझना हो बहुत आसान तरीके, तो इतना समझ लीजिए कि थ्योरी में दो चीजें होनी चाहिए। एक होना चाहिए गोल, लक्ष्य या टारगेट, और दूसरा होना चाहिए वे टू अचीव द गोल, यानी उस टारगेट को जो आपने यहां पे रखा है, उस टारगेट तक पहुंचा कैसे जाए, उस टारगेट का लक्ष्य क्या है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी थ्योरी को आप उठा के देख लीजिए, उसमें ये दो चीजें होंगी। सबसे पहले हम लोग लेते हैं मार्क्सिज्म का उदाहरण। मार्क्सवाद एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है। तो मार्क्सवाद में भी देखिए दो चीजें हैं। मार्क्सवाद का लक्ष्य क्या है? मार्क्सवाद का लक्ष्य है साम्यवाद की स्थापना करना, राज्य विहीन समाज की स्थापना करना। उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है, कैसे वो प्राप्त करेगा? उसका लक्ष्य है हिंसा के माध्यम से क्रांति, और क्रांति के माध्यम से राज्य विहीन समाज की स्थापना करना। तो ये एक थ्योरी है। गांधीज्म, गांधीवाद भी एक थ्योरी है। इसमें भी देखिए तो दोनों चीजें पाई जाती हैं। गांधीवाद का लक्ष्य क्या है? राम राज्य की स्थापना करना। और उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है कि सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाते हुए राम राज्य की स्थापना करना। तो कोई भी थ्योरी उठा लीजिए, मार्क्सवाद उठा लीजिए, गांधीवाद उठा लीजिए, आदर्शवाद उठा लीजिए, यथार्थवाद उठा लीजिए, उन सब में ये दो चीजें कॉमन होंगी, यानी थ्योरी का एक पर्टिकुलर लक्ष्य होगा और उस थ्योरी में उस लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता भी बताया गया होगा। ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि थ्योरी में ये दो चीजें होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं के बारे में। एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंड्रयू हैकर। एंड्रयू हैकर ने कहा है कि पॉलिटिकल थ्योरी में दो चीजें होती हैं, एक होता है फैक्ट और दूसरा होता है वैल्यू, यानी तथ्य और मूल्य। तथ्य जो हैं वो हमें पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताते हैं और मूल्य हमें पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में बताते हैं। फिर से ध्यान से देखिए, एंड्रयू हैकर एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और वो कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत में दो चीजें होती हैं, तथ्य और मूल्य। तथ्य हमें पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताते हैं और मूल्य हमें राजनीतिक दर्शन के बारे में बताते हैं। पॉलिटिकल साइंस, इसका काम क्या है? व्हाट इज, क्या है, राजनीति विज्ञान क्या है, राज्य क्या है, सरकार क्या है, इसके बारे में वो बताता है। और पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल फिलॉसफी का काम है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए, सरकार कैसी होनी चाहिए, राज्य के अधीन नागरिकों का जीवन कैसा होना चाहिए, उसे और बेहतर कैसे बनाया जाना चाहिए, ये सब राजनीतिक दर्शन के तहत आता है। तो एंड्रयू हैकर ये बताते हैं कि जब हम किसी पॉलिटिकल थ्योरी को हम पढ़ते हैं तो उसमें हम पॉलिटिकल साइंस को भी पढ़ते हैं तथ्यों के रूप में जो वर्णन करने का काम करती है, और पॉलिटिकल फिलॉसफी को भी पढ़ते हैं जो हमें मूल्यों के बारे में भी बताती है कि राज्य कैसा होना चाहिए, अच्छा जीवन कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें हमें बताती है। तो ये एक तरह से हमने देखा कि ये सारा काम यहाँ पर होता है। लेकिन अब हम ये देखें कि ये पॉलिटिकल साइंस का क्या काम है और पॉलिटिकल फिलॉसफी का क्या काम। तो पॉलिटिकल साइंस का काम है व्हाट इज, तथ्यों का वर्णन करना, और पॉलिटिकल फिलॉसफी का काम क्या है कि उसको ये बताना है कि किसी भी सिद्धांत में क्या कमी है और उस कमी को कैसे दूर करके उसे और बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे राज्य में क्या कमी है, राज्य की नीतियों में क्या कमी है, या राज्य और व्यक्ति के बीच का जो संतुलन है, जो गड़बड़ हो रहा है, उस संतुलन को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इसको समझाने का काम पॉलिटिकल फिलॉसफी करती है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो राजनीति विज्ञान तथ्यों की बात करता है, राजनीतिक दर्शन ये हमें बताने का काम करता है
कि कैसा होना चाहिए, एक नागरिक के तौर पे राज्य में जीवन कैसे होना चाहिए। तो ये हमने समझने की कोशिश की पॉलिटिकल थ्योरी होती क्या है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी की जरूरत क्यों है, व्हाई वी नीड पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी की जरूरत क्यों है? इसका सीधा सा जवाब यह है कि व्यक्ति और राज्य यानी इंडिविजुअल और स्टेट के बीच का जो संबंध है, उस संबंध में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या चीजें अच्छी हैं, क्या सारी गलत हैं। यानी इसको ऐसे समझिए कि व्यक्ति और राज्य के बीच के संबंध को बताने वाले बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे उदारवाद, फासीवाद, अराजकतावाद। कौन सा बेटर है जिससे व्यक्ति और राज्य के बीच में एक संतुलन यानी एक जो है बैलेंस बनता है। इसी बैलेंस को बताने का काम करता है पॉलिटिकल थ्योरी। इसलिए हम पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आज की कक्षा में हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है और हमें पॉलिटिकल थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ती है, इसको समझ पाएंगे। धन्यवाद।